हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलेंडर, जो कि रेलेवेंट एक्सएससी में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है जो बेसिक है। इसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कि आपके पास इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पहला कोई एक डेट दिया होता है। जैसे आपके पास लिखा गया है 15 जून 2021 को दिन कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा होगा। लिखा 26 जनवरी 1950 को दिन कौन सा था। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंगल डेट है। सिंगल डेट कहने का मतलब है कि इसमें हमको कोई एक डेट दिया गया है और उसका दिन को हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग डेट और दिन को समझेंगे। डेट उसे कहा जाता है जो दोबारा कभी घूम के नहीं आता है। जैसे कि आज 13 जून 2021 है और आज का दिन हम लोग का संडे है। तो 13 जून 2021 जो है, ये जो है कभी भी फिर दोबारा घूम के आने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि 13 जून तो आएगा लेकिन 2021 का नहीं आएगा। ये संडे जो है ये बार बार आता रहेगा। तो कहने मतलब कि डेट जो एक बार आ जाता है वो दोबारा घूम के आता नहीं है, लेकिन आता क्या है घूम के, तो हम लोग का वो दिन आता है। इसलिए अक्सर हम लोग को दिन पूछा जाता है, डेट कभी दोबारा घूम के आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ये चीज फाइंड करना है कि 15 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ बेसिक चीज यहाँ पे लिख रखा है जो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को बहुत ही ज्यादा, यानी इसको हम लोग को ध्यान में रखेंगे तब हम लोग क्वेश्चन को इजी वे में बना पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले 15 जून 2021 को दिन क्या है ये हमसे पूछा जा रहा। तो ये आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 15 जून जो है 15 है, तो सबसे पहले आपको ये 15 लिख लेना है। यहाँ पे क्या करना है, 15 आपको लिख लेना है। प्लस यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये जून, जून जो कि एक महीना है। तो महीना हम लोग जानते हैं कि टोटल 12 महीना होता है। तो यहाँ पे हर 12 महीने का अलग अलग कुछ ना कुछ कोड होता है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से बोर्ड पे लिख रखा है, जो कि आपको मैं बता दूंगा, इजी वे में आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 12 महीने का अलग अलग कोड होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर 1 में लिखेंगे मंथ का कोड, जिसको आपको याद रखना है। याद रखने का दो तरीका बताया, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 1। आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मंथ का कोड में क्या है कि महीना को 3-3 के ग्रुप में हम लोग बांट दिए, यानी कि हर 3-3 का ग्रुप 4 ग्रुप में हम लोग बांट दिए। 12 महीना खत्म हो गया, जिसमें पहला 3 का ग्रुप में है जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर है अप्रैल, मई, जून, फिर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये इसका है कोड, यानी कि जनवरी का है 1, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, यानी कि ये लिखा गया 144, जो कि आपका 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, तो ये 12 का स्क्वायर है। दूसरा अप्रैल, मई, जून। अप्रैल का कोड होता है 0, मई का होता है 2 और जून का होता है 5, यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे 25, जो कि 5 का स्क्वायर है 25। इसी तरह जुलाई है तो जुलाई का कोड 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, यानी कि हम बोलेंगे ये हम लोग का 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर है 36। इसी तरह अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है, यानी कि यहाँ पे यह है 146, जिसको हम बोलते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 146 है। तो ये एक तरीका है फ्रेंड्स, आप इसको याद रख सकते हैं 144025036 या फिर दूसरा तरीका इस तरह से भी याद कर सकते हैं। मैंने और में लिखा है, जैसे यहाँ पे ये कोड लिख दिया, कोड है 0 1 2 3 4 5 6 तक, और यहाँ पे ये इसका महीना का है। तो आपको इस तरह से इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 0 किसका किसका कोड है, तो अप्रैल एंड जुलाई का कोड बता रहा। तो और यहाँ पे 1 है अक्टूबर जनवरी का, 2 किसका, मई का, 3 अगस्त का, 4 फरवरी मार्च नवंबर का है, 5 जून का, 6 सितंबर एंड दिसंबर का है। तो इसको हम लोग याद रखने के लिए यहाँ पे इस तरह से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे ये 0 है, 0 मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे लिखा गया अप्रैल एंड जुलाई। तो अप्रैल में हम लोग अप्रैल फूल मनाया जाता है। अप्रैल में क्या मनाया जाता है, अप्रैल फूल मनाया जाता है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अगर किसी को 10 नंबर में अगर 0 नंबर अगर मिला है तो उसको बोलते थे वो बेवकूफ है, यानी मूर्ख है, जिसको फुलिश भी लिखा जाता है। तो हम लोग 0 मतलब होता है फुलिश, बेवकूफ, मूर्ख। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो है 0 है, यानी कि मूर्ख का ये सिंबल है, और हम लोग यहाँ लिखा गया अप्रैल एंड जुलाई। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये अप्रैल को आप याद रखिएगा, अप्रैल में अप्रैल फुल मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसके साथ मनाया जाता है, तो याद रखेंगे जूली के साथ।
किसके साथ याद रखेंगे फ्रेंड? तो जूली के साथ, यानी कि जूली का अप्रैल फूल मनाया जाता है, ये जूली का अप्रैल फूल आप याद रखिएगा। अप्रैल एंड जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट आता है 1, तो 1 जनवरी एंड अक्टूबर का कोड है, तो ये आप नहीं भूल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जनवरी पहला डिजिट होता है। जनवरी जो है पहला महीना होता है, महीना का पहला, है ना, यानी कि साल का पहला महीना हम लोग का जनवरी होता है और डिजिट का शुरुआत चूंकि 1 से होता है, तो यहाँ पे जनवरी पहला महीना का पहला कोड 1 होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है अक्टूबर, तो हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर जो महीना वो गांधी जी से फेमस है और गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर को हुआ था। कितना अक्टूबर को हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। तो आप उसमें एक घटा के याद रखेंगे, एक माइनस कर लीजिए तो आपको एक दिखेगा, 1 आएगा, मतलब ये हुआ कि अक्टूबर का कोड हो जाता है 1। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि गांधी जी जो है वह एक डंडा लेके चलते थे। गांधी जी क्या करते थे? एक डंडा लेके चलते थे, यानी आप इसको गांधी जी से याद रख सकते हैं, गांधी जी। आप इसको गांधी जी से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मई, तो मई का कोड कितना है फ्रेंड्स? तो 2 है। तो याद रखेंगे कि हम लोग मई में कौन करता है? तो मई में करता है बकरी। कौन करता है? बकरी। तो आप इसको बकरी से याद रख सकते हैं, ये बकरी से आप इसको याद रख सकते हैं, बकरी करता है मई में। इसी तरह नेक्स्ट आता है हम लोग का अगस्त, तो अगस्त का कोड कितना है फ्रेंड्स? तो 3 है। तो हम लोग याद रखेंगे अगस्त में 3 कलर का हम लोग झंडा फहराते हैं। कितने कलर का फहराते हैं? तो 3 कलर का झंडा फहराते हैं, इसलिए अगस्त का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। नेक्स्ट आता है 4, तो 4 किसका किसका है? फरवरी, मार्च या नवंबर का कोड है। तो इसको हम लोग दिन में सेट कर देते ताकि याद करने में हम लोग का आसानी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फरवरी एक ऐसा, फरवरी महीना में जो है एक ऐसा डेट है जो अक्सर लोगों को याद हो जाता है या चर्चा में रहता है। वो डेट है हम लोगों को 14 फरवरी, ये चर्चा में डेट आता है, ये 14 फरवरी, जिसमें हम लोग का 4 आता है, इसलिए याद रखेंगे फरवरी का कोड कितना है? ये 4 है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंटाइन डे। और इसी तरह से यहाँ पे नवंबर, तो नवंबर का इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है 14 नवंबर, 14 नवंबर, जिसमें हम लोग का ये 4 आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का नवंबर का कोड भी कितना है? 4 है। और मार्च का कोड भी 4 है, लेकिन हम लोग ये दोनों याद रहता है, मार्च वाला थोड़ा सा भूलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों 4 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए याद रखिए कि यहाँ पे ये भी भूलने लायक चीज नहीं है। मार्च का भी कोड है 4 और यहाँ पे नवंबर का और फरवरी का भी कोड है 4। कहने मतलब है कि 4 हम लोग का फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों का कोड है। नेक्स्ट आता है हम लोग 5, जिसका कोड कितना है ना, नेक्स्ट मंथ आता है हम लोग का जून, जिसका कोड कितना 5 है। तो हम लोग याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट माना जाता है जिसको बोलते हैं पर्यावरण दिवस। ये भूलने का यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। ये पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का फ्रेंड्स सितंबर एंड दिसंबर, तो सितंबर का इंपॉर्टेंट डेट है 5 सितंबर शिक्षक दिवस, यानी 5 सितंबर जो कि हम लोग का 5 सितंबर जो कि एक शिक्षक के लिए माना जाता है। और शिक्षक की खूबसूरती है एक पेन, यानी कि इसलिए उसमें एक पेन इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 6, इसलिए हम लोग को सितंबर का कोड हो जाता है 6। और नेक्स्ट आता है दिसंबर, तो दिसंबर चूंकि ये 12वां महीना, इसको फाइनली हम लोग 2 से डिवाइड दे देंगे, इसका वैल्यू भी आ जाएगा हम लोग का 6। तो फ्रेंड्स ये 2 तरीका आपको मैंने बताया, या तो आप इस तरह से याद कर सकते हो या तो आप इस तरह से भी इसका कोड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का यहाँ पे नंबर 2 में सेंचुरी ईयर का कोड। चूंकि यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स की ये डेट लिख दी, अब यहाँ पे आया जून, तो जून का कोड मैंने कितना लिखा है? तो यहाँ जून का कोड लिखा 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे? यहाँ पे 5 पुटअप कर देंगे, ये 5 पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे आता है ईयर, तो ईयर में यहाँ पे 2 तरह का है, एक हम लोग का सेंचुरी ईयर है और दूसरा हम लोग का जनरल ईयर। तो सेंचुरी ईयर का कुछ कोड होता है जिसको हम लोग याद रखेंगे, जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस सेंचुरी ईयर्स का, उसका मैंने यहाँ पे लिखा। ये सेंचुरी ईयर जिसको बोला था शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कहने मतलब होता है कि वैसा वर्ष जो उसको राइट साइड से हमेशा 2 जीरो रहेगा, जैसे हम बोल सकते हैं राइट साइड से हमेशा 2 जीरो, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो जो हमेशा 100 के मल्टीपल में चलता है, जैसे 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, उसको सेंचुरी या शताब्दी वर्ष बोला जाता है। तो शताब्दी वर्ष का कुछ कोड है जो इंपॉर्टेंट शताब्दी वर्ष, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे 1800, तो 1800 का कोड होता है 2, 1900 का कोड है 0 और 2000 का कोड होता है 6, यानी कि 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का होता 6। बस आपको इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम्स में आता भी नहीं है। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया सेंचुरी कोड, यानी कि यहाँ पे 2000 है, तो 2000 का फ्रेंड्स यहाँ पे कोड मैंने कितना लिखा है? 6 लिखा है। तो यहाँ पे 2000 का कोड यहाँ 6, यानी आप इसके जगह पे आप यहाँ लिख लीजिए 6, क्योंकि 2000 का कोड कितना है? 6 है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है
कि इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद अब क्या है कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर की ओर। तो ये जो है एग्जाम्स में फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग, अब चलिए ईयर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे कि ईयर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हम लोग का सेंचुरी ईयर और दूसरा होता है हम लोग का ये जनरल ईयर। एक होता है सेंचुरी ईयर, दूसरा क्या होता है, ये जनरल ईयर होता है। सेंचुरी ईयर अभी अभी मैंने बताया कि वैसा ईयर जो 100 के मल्टीपल में चलता है उसको सेंचुरी ईयर बोला जाता है। आज जनरल ईयर है ना, जो 100 के मल्टीपल में नहीं होगा, जैसे 21, 22, 23, 24 इस तरह से। यहाँ पे मैंने लिखा लीप ईयर, यानी कोई भी ईयर अगर है वो लीप ईयर है या नहीं, इसको अगर जानना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग का इसको दो पार्ट में बांट दिया, जनरल ईयर है, सेंचुरी ईयर। तो बचपन से हम लोग जानते हैं कि जनरल ईयर को हम लोग पहचानने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं। कितना डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड देते हैं। क्या पहचानने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं। अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 4 से भी डिवाइड देने का तरीका है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह कट जाता है, मतलब वो पूरा नंबर कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2020 को अगर 4 से अगर डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा, मतलब ये लीप ईयर होगा। मतलब 2020 जो है ये हम लोग क्या है, ये लीप ईयर है, ये हम लोग का ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर होगा तो इसमें 366 डेज होगा। लेकिन आप फ्रेंड्स अगर इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो ये 4 से नहीं कटेगा, और इसको अगर डिवाइड दीजिएगा 4 से तो ये भी नहीं कटेगा। मतलब ये हम लोग का ये ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है, ये ऑर्डिनरी ईयर है जिसमें 365 डेज ही होता है। लेकिन सेंचुरी ईयर को हम लोग अगर लीप पहचानना हो फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग 400 से डिवाइड करना पड़ता है। कितना डिवाइड करेंगे, ये 400 से डिवाइड देंगे। अगर ये 400 से पूरी तरह अगर कट जाता है तब यह लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा, और अगर नहीं कटेगा तो ये ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर हम लोग 400 से अगर डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरह नहीं कटेगा, ये कहलाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर जिसमें 365 डेज ही होगा। लेकिन अगर इसको या अगर हम इसको अगर 2000 को अगर 400 से अगर डिवाइड देंगे इसको, तो ये हम लोग का ये कट जाएगा पूरी तरह, और ये कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर जिसमें 366 डेज होगा। लेकिन इसको अगर हम लोग 400 से डिवाइड देंगे तो ये नहीं कटेगा, कहलाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर जिसमें 365 डेज होगा। तो कहने मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे लीप ईयर का दो है ना, हम लोग का लीप ईयर जो है अगर सेंचुरी ईयर अगर रहता है तो उसको 400 से डिवाइड देना पड़ता है, और जनरल ईयर अगर रहेगा तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। इसका अभी यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑप्शंस आपको दिया रहेगा, कुछ आपको ईयर दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कौन सा सेंचुरी कौन सा लीप ईयर है। तो अगर सेंचुरी ईयर अगर होगा तो उसको 400 से डिवाइड देना है, और अगर जनरल ईयर रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड देंगे, और अगर कट जाएगा तो वो हम लोग का लीप ईयर कहलाएगा जिसमें 366 डेज बताएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये अलग चीज है, इसमें इसका जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग सेंचुरी ईयर में 2000 में कोड 6 ले लिया। अब आता है हम लोग का यहाँ पे ये हम लोग का जो ईयर है, जो जनरल ईयर है, यानी कि 21 जो लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको जो लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको आप पूरा का पूरा लिख लीजिए, यानी कि लास्ट का दो डिजिट है उसको पूरा का पूरा लिख लीजिए। और प्लस यहाँ पे 21 ईयर है, तो 21 ईयर में लीप ईयर कितनी बार आया। लीप ईयर जनरली हम लोग का चौथा साल में आता है, 3 साल बाद चौथा साल में आता है। जैसे हम लोग का 2012 अगर लीप ईयर है तो अगला फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा। तो हम लोग का अगर 21 साल है, 21 ईयर है, तो इसमें कितनी बार लीप ईयर आया है यह जानने के लिए उसको 4 से हम लोग डिवाइड देना पड़ता है। कितने डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे। तो इसको अगर 4 से अगर हम डिवाइड देंगे, यानी कि 21 है, 21 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये 5 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पे 5 टाइम्स में कटेगा। ये आता है भागफल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भागफल बोलते हैं, ये भागफल, ये बोलते हैं भागफल, कोसेंट जिसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी बार हम लोग को जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर जब होता है, लीप ईयर अगर होता है तो जितनी बार लीप ईयर आएगा उतनी बार क्या होगा, वो एक्स्ट्रा ऐड होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग का 5 टाइम्स लीप ईयर आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या इसका भागफल को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और इन सारे डिजिट्स को हम लोग ऐड करना है, यानी कि आपका है ना काम हो गया। यानी कि यहाँ सबसे पहले डिजिट का यहाँ पे लिख दिए, महीने का कोड लिख दिए, सेंचुरी का कोड लिख दिए, 21 जो डिजिट रहेगा उसको जेम करते हैं उतार देना, प्लस इस 21 में कितनी बार लीप ईयर आया यह जानने के लिए उसको हम 4 से डिवाइड दिए। कितना डिवाइड दिए फ्रेंड्स, तो 4 से डिवाइड दिए, तो हम लोग 5 टाइम्स में कटा, जो कि भागफल है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इन सभी को ऐड करना है, तो इन सभी को अगर हम ऐड अगर करते हैं, सभी को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 5 6 6 6 12 12 12 12 10 22 22 के 2 हो गया, हम लोग को बचा 2 2 और 2 4 4 और 1 5, 52 आया। तो 52 आया। अब इसको क्या करना है कि फाइनली 7 से डिवाइड देना है। कितना डिवाइड देना है, 7 से फाइनली डिवाइड देना है। देखिए आपको फिर से बता दें कि यहाँ पे इसको जो है मैंने 4 से डिवाइड दिया था। इसको कितने डिवाइड दिया था, 4 से डिवाइड दिया था।
जो भागफल आया उसको मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि हम लोग 21 को 4 से भागा दिए, जो भागफल आया उसको मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन फाइनली जो वैल्यू आया है अब इसको हम लोग को डिवाइड देना है 7 से। कितने डिवाइड देना है फ्रेंड? तो 7 से डिवाइड देना है। तो 7 से क्यों डिवाइड देना है? क्योंकि वीक में 7 डेज होता है। कितना डेज होता है? 7 डेज। फिर वो रिपीटेशन करना शुरू करने लगता है, इसलिए हम लोग उसको फाइनली कितना डिवाइड देंगे? 7 से। तो हमको देखना है कि रिमाइंडर क्या बच रहा, शेष फल क्या आ रहा। तो यहाँ पे इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड देंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा ये आ जाएगा हम लोग का 3। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम 7 से भागा दिए तो 7 7 49, 49 और 3 52, यानी कि हम लोग का रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। अब यही मेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर आता है उसी के अकॉर्डिंग आपका दिन को शो करेगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा 3rd नंबर में कि डेज का कोड लिखा। डेज का कोड जो कि रिमाइंडर के अकॉर्डिंग बताता है। अगर आपके पास अगर रिमाइंडर अगर 0 आएगा, आप किसी भी नंबर को अगर 7 से अगर भागा दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो हमेशा जब भी आएगा तो 7 बार रिमाइंडर बचने का चांसेस है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 एंड 6 हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो 3 बार रिमाइंडर बचने का चांस है, 0 1 2। अगर 5 से डिवाइड देंगे तो आपके पास 5 टाइम्स रिमाइंडर आएगा, 0 1 2 3 4। तो कहने मतलब है कि अगर 7 से अगर डिवाइड दिए तो आपको 7 टाइम्स रिमाइंडर आ सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे ये डेज जो है, ये डेज आपका फिक्स है, जिसको आप याद रखिएगा कि कभी भी अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका दिन सैटरडे बताएगा, अगर 1 आएगा तो संडे होगा, 2 में मंडे होगा, 3 में ट्यूसडे होगा, 4 में वेडनेसडे होगा, 5 में थर्सडे होगा एंड 6 में आपका फ्राइडे शो करेगा। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 3 आया। 3 में आपका कौन सा दिन दिख रहा है? ट्यूसडे दिख रहा है। मतलब ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा मंगलवार। ये आपका फाइनली ये आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या क्या करना है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा। सबसे पहला आपको यहाँ पे जैसे ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, हालांकि ये जो 15 अगस्त 1947 लिखा गया ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेज है। इसको अगर आपके इसका अगर दिन याद रखते हैं तो आप बेहतर है कि आप डायरेक्ट वे में इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी डेट आता है जो इंपॉर्टेंट डेट नहीं है तो उसको निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट नहीं था, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बाय सिस्टम से हम लोग बनाएंगे। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 यानी कि 26 है ना, हम लोग का पहला स्वतंत्रता दिवस, यानी कि भारत किस दिन आजाद हुआ था, ये हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत किस दिन आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947। अगर हम लोग सिस्टम से बनाएंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15 प्लस अगस्त का कोड कितना होता है तो आप बोलिएगा 3 होता है। अगस्त का कोड कितना होता है तो 3 होता है, यहाँ पे आप लिखिएगा 3 प्लस यहाँ पे 1900 है जो कि सेंचुरी है। तो 1900 कोड कितना लिखे मैंने फ्रेंड्स, तो लिखे हैं 0, यानी कि आप यहाँ पे इसके जगह पे 0 लिखिएगा। प्लस मैंने बताया कि लास्ट का जो 2 डिजिट होता है उसको आप जेम का तेम उतार दीजिए, मतलब ये 47 है तो आप 47 यहाँ पे लिख दीजिए। और क्या करना फ्रेंड, तो ये 47 साल में जो है वह लीप ईयर कितनी बार आया यह जानने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। कितने डिवाइड करेंगे आप इसको, 4 से डिवाइड देंगे तो आपको यहाँ पे आएगा ये 11, यानी कि यहाँ तो 1 हो गया और 1 हो गया। इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है उसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे आपको आया कितना, 11 आया। अब क्या करना है कि इन सारे को ऐड कर देना है। सारे को अगर ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा ये 76। कितना आएगा फ्रेंड, 76, यानी 15 प्लस 3 प्लस 47 प्लस 11 सभी को अगर ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 47। और फाइनली आपको इसको डिवाइड देना 7 से। कितना डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो 7 से इसलिए डिवाइड देंगे क्योंकि वीक में 7 डेज होता है। तो इसको अगर हम 7 से अगर डिवाइड देते हैं तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 6। कितना आएगा, 6 आएगा। क्योंकि हम लोग 7 से भागा देंगे, 7 दांत 70 और 6 बज गया तो ये आया 6। तो अब बताइए फ्रेंड जो रिमाइंडर जो आया उसी के अकॉर्डिंग मेरा दिन शो करेगा। तो मेरे पास रिमाइंडर 6 आया। 6 में कौन सा दिन बताएगा, तो ये बताएगा फ्राइडे, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग फ्राइडे। मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ था वो दिन कौन सा था फ्रेंड्स, तो वो था हम लोग का फ्राइडे, वो शुक्रवार था। इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है, जैसे कि लिखा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 हम लोग को मालूम है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, हालांकि सब याद रखना ही चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं रहे तो बनाने का एक सिस्टम है जो कि हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 26 का 26 हो जाएगा फरवरी। हम लोग का नेक्स्ट आता है जनवरी, तो जनवरी का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, तो आप बोलेगा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है जनवरी का कोड जो है ये 1 है। प्लस यहाँ पे 1900 है तो 1900 कोड कितना होगा फ्रेंड, तो 1900 कोड हो जाएगा हम लोग का 0। प्लस 50 है तो 50 का 50 हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे 50 आ गया। 50 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा,
तो 50 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा यह जानने के लिए हमें इसको 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 चौका 48 यानी कि 12 बार आएगा। कितनी बार आएगा ये 12 बार आएगा। 12 यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 89। कितना आ जाएगा 89। अब इसको फाइनली क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम इसको 7 से डिवाइड देना पड़ेगा। फिर इसको अगर हम 7 से डिवाइड देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आएगा 5। क्योंकि आप देखिए 7 से भागा दिए 7 एकम 7, एक बचा उसके लिए 19 हो गया, 7 19 14 5 19, यानी कि हम लोग का 5 जो आया। तो बोलिए फ्रेंड्स का 5 अगर आएगा तो दिन क्या बताएगा, तो आप बोलिएगा थर्सडे। इसलिए हम लोग का यहाँ पे फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा थर्सडे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर हम मेरे पास अगर कोई डेट अगर दिया रहता है तो उसको फाइंड करने का ये सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया है, और इसके बाद आप आगे भी बना सकते हैं, है ना। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर। तो 3 और 4 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ का जो ईयर है ये आपका लीप ईयर है, 2020 है जो कि लीप ईयर है, या फिर 1916 है जो कि आपका लीप ईयर है। इससे पहले का जो क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं 2021 था जो कि ऑर्डिनरी ईयर था, है ना, या फिर 1947 था जो कि ऑर्डिनरी ईयर था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 था जो कि वो भी ऑर्डिनरी ईयर था। लेकिन यहाँ पे क्या ये लीप ईयर, तो लीप ईयर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, बनाने का कॉन्सेप्ट सेम है। सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स हम लोग की ये जो डिजिट होता है उसको जेम का तेम उतारते हैं, मतलब ये 5 का 5 उतर जाएगा। इसके बाद आता है महीना, तो महीने का कोड मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। आप बता सकते हैं कि जनवरी का कोड क्या होगा, तो आप बोलिएगा जनवरी का कोड होगा 1। यहाँ पे आपके जनवरी कोड कितना है, ये 1 है। चलिए ठीक है। अब आता है यहाँ पे हम लोग का सेंचुरी ईयर। तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर में कितना लिखा गया फ्रेंड्स, ये 2000 लिखा गया था। 2000 का कोड कितना होता है, आप बोलिएगा 6। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 6 लिख दिया। प्लस आपको बताया कि यहाँ पे ईयर जो दिया रहता है, ईयर जो लास्ट का जो 2 डिजिट जो ईयर है उसको हमको जेम का तेम उतार देना है, मतलब ये 20 यहाँ पे ये 20 हम लोग उतार देना है। और आपको क्या बताया कि यहाँ पे 20 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, तो 20 साल में लीप ईयर आएगा कितनी बार, यह जानने के लिए उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। कितने डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देंगे। तो इसको अगर हम लोग 4 से अगर डिवाइड देते हैं, अगर 20 को अगर हम लोग 4 से अगर डिवाइड देंगे तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा पूरी तरह, जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल। यानी कि 20 साल में 5 बार लीप ईयर आएगा। जितनी बार लीप ईयर आता है वो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, मतलब यहाँ पे 5 हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 20 25 25 और 5 30 30 6 36 और 1 37, यानी कि ये हो गया हम लोग का 37। कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 37। और क्या बताया आपको, क्योंकि हमको दिन निकालना है, सप्ताह में 7 दिन होता है, फिर वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो जितना भी दिन आएगा उसको फाइनली हमको 7 से भागा देना पड़ता है। तो 7 से भागा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को दिन का शो करता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग फाइनली 7 से अगर भागा देंगे तो 7 5 35 और रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स, 2 आ गया। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि 2 में होता क्या है, 2 में होता है मंडे। 2 में क्या होता है, मंडे। तो यहां तक ठीक है, यहाँ पे 2 बराबर मंडे हम लोग लिख दिए। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ये लीप ईयर रहेगा, लीप ईयर का पहचान कैसे करते हैं फ्रेंड्स, को 4 से डिवाइड लग जाना चाहिए पूरी तरह। जैसे हम लोग को 2000 है ना, 2020 है, तो 20 जो है हम लोग को 4 से पूरी तरह कट जाएगा। तो कभी भी अगर लीप ईयर है और लीप ईयर के साथ अगर जनवरी का महीना रहेगा यहाँ पे, या फिर फरवरी का महीना रहेगा, जनवरी का महीना रहेगा या फिर फरवरी का महीना, यानी कि यहाँ पे कंडीशन है, केस है कि लीप ईयर के साथ सिर्फ जनवरी या फरवरी का महीना अगर रहेगा तो आपको ध्यान रखना, ध्यान यही रखना है कि जो भी दिन आएगा उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा घटा देना। क्या करना है कि लीप ईयर में जनवरी या फरवरी का महीना रहेगा, जनवरी फरवरी को छोड़ करके कोई भी महीना रहे तो उससे कुछ मतलब नहीं रखता। लेकिन लीप ईयर में जनवरी या फरवरी का महीना रहेगा तो हमको जो भी दिन आएगा उसमें हम एक दिन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जो दिन आएगा वही मेरा फाइनल दिन कहलाएगा, मतलब ये मेरा हो जाएगा आंसर संडे। ये मेरा फाइनल आंसर क्या कहलाएगा, संडे। कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपका लीप ईयर रहेगा लेकिन यहाँ पे जनवरी फरवरी का महीना नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ जनवरी फरवरी का महीना है लेकिन यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, तो भी आपको एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा हम एक दिन तभी घटाएंगे जब 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 बोल सकते हैं लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना रहेगा, तभी हम एक्स्ट्रा में उसको घटाएंगे। जो कि यहाँ पे मैंने है ना नोट्स में लिख दिया कि जब वर्ष लीप ईयर हो और महीना सिर्फ जनवरी या फरवरी का हो, महीना सिर्फ जनवरी या फरवरी का हो, तो जो भी दिन आएगा उसमें एक दिन, यानी कि एक दिन जो है उसमें एक्स्ट्रा घटाएंगे, तब मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्या लिखा कि जब वर्ष लीप ईयर हो और महीना सिर्फ जनवरी या फरवरी का हो तो जो भी दिन आएगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा घटा देंगे। तो फ्रेंड्स ये भी इसी तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे ये 10 है तो 10 लिख देंगे प्लस फरवरी,
तो फरवरी का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे फरवरी का कोड होता है 4, फरवरी का कोड कितना होता है ये 4 लिख दिए, प्लस 1900 है, तो 1900 कोड कितना होता है, 1900 कोड होता है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 0, प्लस यहाँ पे 16 है तो 16 लिख दिए, 16 है तो कितना लिख दिए 16, प्लस 16 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, तो 16 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा यह जानने के लिए कितना डिवाइड करेंगे उसको 4 से, तो अगर हम 16 को अगर हम 4 से अगर भागा देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का भागफल कितना आएगा 4, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग 4 फिर एक्स्ट्रा ऐड कर दी, अब हम सभी को ऐड करेंगे तो हम बोल सकते हैं 16 4 20, 20 और 10 30, 30 और 4 34, यानी ये हो गया 34, इसको फाइनली डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से 7 से, क्योंकि बताया कि जो भी हम लोग फाइनली जो डिजिट आएगा, क्योंकि हमको दिन जानना है इसलिए उसको कितना डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। अब इसको 7 से अगर डिवाइड दिए फ्रेंड तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ गया कितना, यहाँ पे आ गया हम लोग का ये 6, कितना आ गया 6। अब हमको दिन यहाँ पे 6 में क्या जानते हैं, हम लोग 6 में होता है फ्राइडे, 6 में क्या होता है ये फ्राइडे होता है, लेकिन आंसर तो फ्राइडे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया कि जब वर्ष लीप ईयर के साथ महीना जनवरी या फरवरी का रहेगा तो एक दिन एक्स्ट्रा घटाना पड़ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये लीप ईयर है, लीप ईयर के साथ यहाँ पे कौन सा महीना आ गया, तो फरवरी का महीना आ गया या जनवरी का महीना आ गया, इन दोनों को छोड़ के कोई भी महीना आएगा तो एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग का ये फरवरी का महीना आया इसलिए इसमें एक दिन एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत है, तो फ्राइडे से पहले क्या होगा फ्रेंड, तो हो जाएगा हम लोग का थर्सडे, ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा ये थर्सडे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग सिंगल डेट जो था उसका दिन निकालने का ये प्रोसेस था जो कि अभी हम लोगों ने देखा है। इसमें आप किसी भी डेट का भी निकाल सकते हैं, आप अपना जन्मदिन भी निकाल सकते हैं, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल मालूम है या किसी का भी अगर निकालना है तो आप इससे जो हम लोग फाइंड करते हैं वो ओरिजिनल डेट फाइंड करते हैं, इससे हम लोग का जब भी निकलेगा क्या निकलेगा ओरिजिनल निकलेगा। अब चलिए हम लोग आते हैं टाइप 2 एंड टाइप 3 को, तो टाइप 2 एंड टाइप 3 में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहता है कि लिखा रहेगा यदि 10 दिसंबर 2010 को फरवरी दिया गया है तो 5 मार्च 2010 को दिन कौन सा होगा, मतलब एक डेट दिया रहेगा जिसका दिन भी दिया रहेगा और अगला डेट का क्या फाइंड करना होगा, दिन फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इतना को इतना दिन दिया गया तो इतना को दिन पूछ रहा है, जैसे यहाँ बोला 4 जुलाई 1920 को हमको मंडे दिया गया है, दिन फाइंड करना है 10 फरवरी 2021 को दिन क्या होगा, यहाँ पे भी हमको इसी तरह का दिन दिया गया। अब देखिए टाइप 3 में क्या है कि लिखा 5 मार्च 2010 को हमको मंडे दिया गया, दिन पूछ रहा 5 मार्च 2011 को दिन क्या होगा। यहाँ पे 10 दिसंबर 1915 को दिन दिया गया, पूछ रहा 10 दिसंबर 1917 को क्या होता है। इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो है यहाँ का हम लोग का डेट डिफरेंस हो सकता है, कभी महीना भी डिफरेंस हो सकता है, ईयर भी डिफरेंस हो सकता है, या सेम भी हो सकता है, इससे मैटर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का डेट डिफरेंस, महीना भी डिफरेंस, हम लोग का ईयर सेम हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे डेट डिफरेंस, महीना भी डिफरेंस हो गया और हम लोग का ईयर भी डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हम लोग का डेट डिफरेंस, महीना डिफरेंस, ईयर सेम हो गया। लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें आपको चीज दिख रहा है कि यहाँ पे ये डेट और मंथ जो है, डेट और मंथ दोनों सेम है, डेट और मंथ क्या है सेम है। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे डेट और मंथ आपको क्या दिख रहा है, सेम में दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए तो यहाँ पे आपको डेट और मंथ क्या है, सेम है। तो जब डेट और मंथ अगर सेम हो जाता है तो वो और भी आसान हो जाता है बनाने में। अगर डेट मंथ अगर सेम हो जाएगा तो बनाना और भी आसान हो जाएगा, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डेट अलग है और महीना है ना, हम लोग का डेट अलग है, ये सब। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो बनाने का प्रोसेस वही है जिस तरह से हम लोग बना रहे बस उसी तरीके से बनाएंगे। लेकिन हाँ, इसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हम लोग का 10 दिसंबर 2010 को दिन कौन सा है, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि 10 दिसंबर 2010 को दिन कुछ और आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ कुछ और है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करना होता है, क्योंकि है ना, हम लोग इसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, तो जैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, जैसे मान लिया हम लोग बनाने का प्रोसेस वही है, 10 है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे दिसंबर, तो दिसंबर का कोड 6 होता है, 6 लिखेंगे। 2000 है तो 2000 का कोड 6 होता है, प्लस 10 है तो 10 लिखेंगे। और 10 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा, तो इसको 4 से भागा देंगे तो आएगा भागफल हम लोग को 2 आएगा, यानी कि 10 को अगर हम लोग 4 से अगर भागा दिए तो 4 दूनी 8, यानी भागफल कितना आया, 2 आया। यहाँ पे रिमाइंडर का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इसमें 2 हम लोग ऐड कर दिए। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे, 10 2 12, 12 12 6 18, 18 18 और 10 28, 28 और 6 34, 28 और 6 कितना हो गया, 34, 34 हो गया। फाइनली इसको डिवाइड देंगे हम लोग 7 से, तो हम लोग का रिमाइंडर जो आ जाएगा हम लोग आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 में हम लोग क्या आता है फ्रेंड्स, तो फ्राइडे आता है, यहाँ पे फ्राइडे दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जो चीज आया वही चीज हम लोग को दिया गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे फ्राइडे दिया गया है और यहाँ पे आपका दिया गया सैटरडे। मान लिया रियल में हम लोग का दिन कौन सा आ रहा, फ्राइडे आ रहा, और यहाँ पे दिया गया है क्या है, सैटरडे। तो एक दिन ज्यादा है, तो
तो एक दिन यहां से यहां हम लोग को देखना होता है कि यहां से यहां हम लोग कंपेरिजन करते हैं, यहां से यहां रियल से हम लोग का जो गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं। तो मान लीजिए हमें 6 है तो यहाँ फ्राइडे आया, 6 में फ्राइडे दिए गए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्राइडे आ रहा है और यहाँ पे सैटरडे दिया गया, मतलब एक दिन अगर ज्यादा है तो यहाँ पे हम लोग दिन निकालेंगे, जो भी दिन आएगा उसमें भी एक दिन हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक दिन अगर ज्यादा है तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको फ्राइडे आया और यहाँ पे थर्सडे दिया हुआ, सपोज दैट एक दिन कम है, तो अगर एक दिन कम है तो यहाँ का जो भी दिन आएगा उसमें एक दिन घटाना पड़ेगा, मतलब इसके जैसा काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ में जो रियल दिन आया और जो दिया हुआ है, अगर दिया हुआ एक दिन अधिक है तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, अगर दिया हुआ एक दिन कम है तो एक दिन घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो हम लोग का सेम आ गया, 6 में फ्राइडे होता है, यहाँ फ्राइडे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो आएगा वही मेरा वैल्यू हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 प्लस मार्च का कितना होता है, मार्च का होता है 4 प्लस 2000 का 6 हो जाएगा और 10 का 10 होगा, भागफल आएगा 2। सभी को ऐड कर देंगे, 10 2 12 12 6 18 18 18 5 23 23 और 4 27, यानी हो गया 27 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई हो जाएगा हम लोग को 7, यानी कि 7 से भागा दिए तो 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को 7 के 21 7 चौक 28, रिमाइंडर आ गया हम लोग का 6। रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 अगर हम लोग का रिमाइंडर आ गया, अगर 6 रिमाइंडर आ गया तो 6 में हम लोग क्या होता है, ये होता है फ्राइडे, इसलिए आंसर हो जाएगा ये फ्राइडे। ये मेरा फाइनली आंसर हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 में हम लोग का फ्राइडे है तो फ्राइडे है, यानी कि यहाँ पे सेम दिया गया, इसलिए इसमें जो आया वही मेरा आंसर कहलाया। यहाँ पे ऊपर नीचे जाने की जरूरत हमको पड़ेगा नहीं। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे 4 है तो 4 लिखेंगे, जुलाई का 0 हो जाएगा, प्लस 1900 का 0 होगा, 20 है तो 20 लिखेंगे और भागफल कितना आएगा, तो 20 को 4 से भागा दीजिए तो भागफल आएगा 5। अब इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो 20 25 25 और 4 29, यानी कि हो गया 29 डिवाइड बाई 7। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर कितना आ गया 1। और 1 में होता क्या है, संडे। 1 में क्या होता है, संडे। 1 में होता है संडे, ये होता है संडे। लेकिन दिया गया क्या फ्रेंड्स, तो दिया गया हम लोग का ये मंडे, ये हम लोग को दिया गया है मंडे, मतलब कितना दिन ज्यादा है, तो एक दिन ज्यादा, हम लोग का एक दिन यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है। ये संडे आ रहा है, मंडे दिया हुआ है, मतलब एक दिन हम लोग का ज्यादा दिया हुआ है, तो यहाँ का जो भी दिन आएगा उसमें आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे ये 10 का 10 होगा, यहाँ पे ये 10 का 10 हो जाएगा और प्लस फरवरी का 4 हो जाएगा, 2000 का 6 हो जाएगा, 21 का 1 लिखेंगे, भागफल कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 21 और 5 26 26 और 6 32 32 और 4 32 और 4 32 और 4 32 और 4 हो जाएगा हम लोग का 36 36 और 10 46 46, यानी 46 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो 7 6 42 42 और 4 46। रिमाइंडर कितना आ गया 4। रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो 4 में हम लोग का होता क्या है, 4 में हम लोग का होता है बुधवार। 4 में क्या होता है, बुधवार। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए, यहाँ पे संडे आ रहा था लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, मंडे, मतलब एक दिन ज्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आ रहा है बुधवार, तो बुधवार अगर आ रहा है तो उसमें आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक दिन ज्यादा है, इसलिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बुध आ रहा है, बुध में अगर एक दिन अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे, यानी फाइनली जो आंसर आपका कहलाएगा वो कहलाएगा थर्सडे। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हम टाइप 3 की ओर आएंगे। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप इसको निकालिए कि यहाँ पे 5 जनवरी 2016 में दिन कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ये लीप ईयर है, लीप ईयर के बाद लीप ईयर के साथ यहाँ पे कौन सा महीना है, जनवरी का महीना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना आपको। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 5 होगा, पहला जनवरी का 1 होगा, पहला 2000 का 6 होगा और यहाँ पे 16 का 16 होगा और भागफल जो आएगा वो आएगा 4 4 से 16 कट जाएगा। अब इन सभी को अगर ऐड कीजिएगा, इन सभी को ऐड कीजिएगा तो 16 4 20 20 और 6 26 26 और 6 26 और 6 32 26 और 6 32 डिवाइड बाई 7 हुआ तो रिमाइंडर आ जाएगा आपको 7 चौक 28 और 4 32। यहाँ पे आया कितना 4। 4 में क्या होता है फ्रेंड, तो 4 में होता है बुधवार। 4 में होता है हम लोग का ये बुधवार, 4 में होता है हम लोग का बुधवार। ठीक है, 4 में हम लोग का क्या है, बुधवार। तो बुधवार आया, ठीक है, हम लोग का क्या है, बुधवार आया है, बुधवार आया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लीप ईयर के साथ कौन सा महीना है, जनवरी का महीना। आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जब वर्ष लीप ईयर हो और महीना जनवरी या फरवरी का हो तो जो भी दिन आएगा उसमें एक दिन एक्स्ट्रा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना, इसलिए इसमें एक दिन एक्स्ट्रा घटाइए। एक दिन एक्स्ट्रा अगर घटाइएगा तो यहाँ पे आपका बुध से पहले आएगा मंगलवार। क्या आएगा, ये मंगलवार, यानी आपका आ रहा है ट्यूसडे।
ये आपका आ रहा ट्यूसडे आ रहा, क्या आ रहा, मंगलवार आ रहा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्या है, हम लोग को दिया हुआ क्या है, शुक्रवार दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, शुक्रवार दिया हुआ। तो यहां से यहां में अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कितना दिन ज्यादा है या कम है। तो देखिए मंगलवार आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ शुक्रवार, तो मंगल के बाद आएगा, मंगल के बाद हम लोग मंगल ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, तब ना फ्राइडे आएगा। मतलब 3 दिन उसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है हमको, 3 दिन ऐड करना पड़ रहा है। मतलब सबसे पहले एक दिन घटाए, उसके बाद कंपैरिजन किए हम, तो मंगलवार आ रहा, शुक्रवार दिएगा, मतलब 3 दिन ऐड करें, मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र, 3 दिन ऐड किए तब हम लोग का फ्राइडे आया। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 2016 है जिसका दिन फाइंड करना है। तो ये 2016 तो हम लोग का लीप ईयर है, 2016 क्या है, लीप ईयर, लेकिन यहाँ पे महीना कैसा, दिसंबर है। तो यहाँ जो भी दिन आएगा आपको उसमें एक दिन एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना आएगा तभी एक दिन एक्स्ट्रा घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 10 का 10 होगा, पहले दिसंबर का 6 होगा, 2000 का 6 होगा, 16 का 16 होगा, और भागफल आएगा 4। भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। सबको ऐड करेंगे, 16 4 20 6 26 26 26 10 36 36 और 6 36 और 6 42, यानी 42 और डिवाइड बाय 7 हो गया, तो रिमाइंडर आ गया हम लोग का 0। 7 42, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो 0 में हम लोग क्या बताता है फ्रेंड्स, हम लोग 0 मतलब होता है सैटरडे। 0 मतलब क्या होता है, सैटरडे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको एक दिन एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये लीप ईयर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हम लोग कितना दिन ऐड किए थे, एक्स्ट्रा 3 दिन ऐड किए थे ना, यहाँ पे 3 दिन हम लोग एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो इसलिए हमको यहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमको 3 दिन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो सैटरडे है, सैटरडे के बाद संडे होगा, मंडे होगा और ट्यूसडे होगा। मतलब इसका फाइनली आंसर होगा आपका ये मंगलवार। ये हो जाएगा हम लोग का ये मंगलवार। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग टाइप 2 जिसमें देखे कि हम लोग का है ना, यानी कि डेट मंथ यहाँ पे सेम होता नहीं है। लेकिन अब हम लोग आते हैं टाइप 3 की ओर। तो टाइप 3 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेट और मंथ दोनों जगह सेम है, और हम लोग को दिन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एक साल में कितना दिन होता है। एक साल में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये अगर डेट और मंथ अगर सेम है, मान लिया कि यहाँ पे ये 5 मार्च 2010 को अगर मंडे दिया गया, यहाँ भी 5 मार्च 2010 ही अगर होता, तब यहाँ पे ये भी तो मंडे ही होता। लेकिन यहाँ पे ये हम लोग को सेम है, सिर्फ ईयर डिफरेंस। यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, यहाँ पे ईयर डिफरेंस अगर देखा जाए, यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस। यहाँ पे अगर ईयर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस, और यहाँ पे ईयर डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये 9 साल का डिफरेंस। कितने साल का है, 9 साल का। अब आप ये बताइए हमको पहले कि एक साल में 2 तरह का दिन होता है, या तो 365 दिन होता है, या तो 366 दिन होता है। या तो 365 दिन होगा, या तो 365 डेज होगा, या तो 366 डेज होगा। 2 तरह का दिन होता है। ज्यादातर वर्ष होता है 365 का। 366 तब होता है जब वो लीप ईयर होता है, यानी चौथा साल में होता है। तो जनरली हम लोग 1 साल का फर्क है, मतलब इसको हम लोग मान सकते हैं ये 365 दिन का डिफरेंस मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 365 दिन, हम मान लिए कि 1 साल बराबर 365 दिन का डिफरेंस है, जो या तो 365 दिन का होगा या तो 366 दिन का डिफरेंस होगा। तो हम मान लेंगे 365 दिन का डिफरेंस है। अब चूंकि हम लोग 365 दिन का डिफरेंस, इसको अगर हम 7 से अगर भागा देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर जो आएगा, हम लोग का रिमाइंडर यानी 7 से अगर हम भागा दिए, 7 से अगर भागा दिए तो 52 टाइम्स में कट जाएगा, और रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर 365 यानी 1 साल बराबर हमेशा आपको लिखना है 365 दिन का डिफरेंस। कितने का लिखना है, 365 दिन का ही डिफरेंस लिखना है। यानी क्या 365 को अगर हम 7 से अगर भागा देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब फाइनली ये हुआ कि अगर कभी भी अगर 1 साल का डिफरेंस, तो आप एक ही लिखिएगा, ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 1 साल का डिफरेंस तो एक दिन लिखिए। लेकिन हमको एक चीज और एक्स्ट्रा ध्यान रखना, वो ये है कि यहां से यहां के बीच में 29 फरवरी कितनी बार आया है, और आया है कि नहीं ये भी देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि 29 फरवरी किस में आता है, लीप ईयर में आता है, और लीप ईयर में भी फरवरी के महीने में आता है, ऐसे नहीं आता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे ये वर्ष कैसा है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। यानी कि यहाँ पे इसका तो हम लोग का जो है ना, बोल सकते हैं कि ये हम लोग का लीप ईयर में 29 फरवरी कहाँ मिलेगा, फरवरी का महीना में मिलेगा। तो 2010 का फरवरी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्च टू मार्च का सेशन है। तो मार्च से मार्च का सेशन है, तो इसमें 29 फरवरी नहीं आएगा। तो हम लोग फरवरी किस में आएगा, हम लोग 2011 में आएगा, लेकिन उसमें भी 29 फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में 29 फरवरी आता नहीं है। तो ये जो हम लोग का एक दिन जो डिफरेंस है, यही आपका दिन रह जाएगा। और अगर इसको अगर फाइनली अगर आप 7 से फिर भागा दीजिएगा,
तो आपका रिमाइंडर एक ही आएगा, यानी कि 7 से भागा नहीं लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से यहां आपको अगर जाना है, यानी कि यहां से यहां अगर जाएंगे सिर्फ एक दिन हम बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि 10 और ये 11 है, यानी आगे बढ़ रहा तो क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देंगे। मतलब ये मंडे, तो ये आपका बताएगा आंसर ट्यूसडे। ये आपका आंसर क्या बताएगा, ट्यूसडे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ईयर डिफरेंस कितने का हो गया, 2 साल का हो गया। तो जितने साल का डिफरेंस होगा, जितने साल का डिफरेंस होगा वही डिजिट आपको रहने देना, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 10 साल का डिफरेंस होता 10 लिखते, 20 साल का डिफरेंस होता 20 लिखते, 5 साल का डिफरेंस हो 5 लिख देंगे, तो यहाँ 2 साल का डिफरेंस 2। लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज ये ध्यान रखना है कि 1915 से, है ना, 1915 से 1917 के बीच में 29 फरवरी कितनी बार आया है। जितनी बार 29 फरवरी आएगा उतना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 29 फरवरी जो है हम लोग का लीप ईयर में आएगा। लीप ईयर में 29 फरवरी जितनी बार आएगा, यानी कि 29 फरवरी को आपको देखना है, सिर्फ लीप ईयर को नहीं देखना, 29 फरवरी को देखना है। जितनी बार आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि देखिए 1915, 1917, तो यहाँ पे 1915 से 17 में हम लोग क्या 29 फरवरी आएगा, बोलिएगा आप हाँ कि आएगा। कितनी बार आएगा, तो एक बार आएगा। क्योंकि यहाँ पे इसका जो है ना, ये तो दिसंबर का महीना है, तो 2016 में अगर हम जाएंगे तो उसमें हम लोग को 29 फरवरी आ जाएगा, क्योंकि 2016 लीप ईयर है। लेकिन 2017 तो नहीं आएगा। तो कहने मतलब एक बार हम लोग का लीप ईयर आएगा। कितनी बार आएगा, एक बार हम लोग का लीप ईयर आएगा। किस में आएगा, तो 2016 में आएगा। अब इन सभी को ऐड कर दिया जाएगा 3। अब इसको 7 से अगर भागा देंगे तो ये नहीं कटेगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से यहां जाना है, मतलब इसमें 3 दिन आपको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। सैटरडे है, सैटरडे के बाद संडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे, मतलब इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ये मंगलवार। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 9 का दिख रहा है, तो 9 हो गया। प्लस 20 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2020 के बीच में 29 फरवरी कितनी बार आया, ये हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले आएगा 2012 में हमको 29 फरवरी मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग को 16 में मिलेगा। किसमें मिलेगा, ये हमको 16 में मिलेगा। उसके बाद फिर अगर हम 2020 के बारे में अगर बात करेंगे, 2020 में हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जनवरी का महीना है और हमको 29 फरवरी कहाँ मिलता है, फरवरी के महीने में मिलता है, इसलिए हमको इसमें मिलने वाला नहीं है। तो हमको कितने बार मिला, हम लोग को 2 बार मिला, यानी कि 2 हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 11। अब इसको फाइनली 7 से भागा दिए। डिजिट अगर 7 या 7 से बड़ा रहेगा तभी 7 से भागा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 7 से भागा नहीं लग रहा था, 3 हो गया। यहाँ पे 7 से भागा नहीं लग रहा तो 1 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ये 11 है जो कि 7 से भागा लग रहा है, इसलिए हम इसको फिर से डिवाइड दे रहे हैं। तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरा कितना, 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 अगर आ गया है तो यहाँ से हमको क्या करना है, 4 दिन ऐड करते हैं। मतलब ये फ्राइडे है तो फ्राइडे के बाद हो जाएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपको, ये मंगलवार आ जाएगा। तो कहने मतलब इसको रटना नहीं है कि 4 बराबर बुधवार, वो 4 बराबर बुधवार सिर्फ वहां पे हम लोग देखे थे। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिन चलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट वे में आपको कोड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कैलेंडर को जो है 3 टाइप क्वेश्चन आज पढ़े हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग और इसको टू बी कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। बस आप इसी तरह से जितनी भी वीडियोस है उसको शुरू से आखिरी तक वॉच कीजिए, तो नो डाउट आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।